जय हिंद। आज की क्लास में हम बतलाने वाले हैं लाइट। क्लास 10th का चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आज की क्लास में आपको हम बतलाने वाले हैं क्या F बराबर R/2, अर्थात अवतल दर्पण में हम सिद्ध करने वाले हैं जो F बराबर R/2। आपके एग्जामिनेशन में ये उल्टा पुल्टा भी क्वेश्चन रहता है। सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2, अन्यथा R बराबर 2F भी होता है, कहीं कहीं सेम ही बात है, R बराबर 2F भी रहता है। या क्वेश्चन ऐसा भी रहता है गोलीय दर्पण में अर्थात अवतल दर्पण में F और R के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक ना। चाहे कुछ भी हो, बनाना तो वही है। आइए कैसे बनाते हैं तो इनको देखिए। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लीजिए, क्योंकि अवतल में सिद्ध करना है। एक अवतल दर्पण बना लिए। कौन दर्पण हो गया? ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, ठीक ना। चलिए अवतल दर्पण कंप्लीट, एक साइड पेंट कर रहे थे, पेंट कंप्लीट हुआ। इसमें एक प्रधान अक्ष खींच डालिए। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष। ये हुआ P, इसमें एक जगह होगा F और एक जगह होगा C, ठीक ना। इसमें एक प्रकाश की किरण को भेजिए। एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो यह रिफ्लेक्ट कैसे होगा? F से ये किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सीधा नीचे चला जाएगा, ठीक ना। ये नीचे चला गया, F से रिफ्लेक्ट होकर ये किरण नीचे चला गया। अब चलिए इसमें क्या सब काम करते हैं। नाम रख लीजिए। A, इस बिंदु का नाम रखिए B, C है, ये है F है, P है, इसका नाम रख लीजिए Q, ठीक ना। चलिए अब दर्पण पर किसी भी बिंदु से यदि C को हम मिलाते हैं तो वो मेरा अभिलंब होता है, ठीक है। क्योंकि अपने लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, वृत्त के स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या जो होती है लंब होती है। ये तो त्रिज्या ही नहीं, त्रिज्या है तो लंब है, अर्थात आपतन बिंदु पर यह लंब होता है, ठीक ना। अर्थात आप लोग ऐसे जान सकते हैं वृत्त का, ये वृत्त का ही ना भाग है। वृत्त के किसी भी बिंदु को यदि केंद्र से मिलाते हैं तो वो जो होता है उस वृत्त पर लंब ही होता है। जब इस पर लंब है तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब। चलिए अपने लोग, ये क्या हो गया? बीच वाला हो गया अभिलंब। अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण। ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और बीच वाला अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच वाला अभिलंब। और अच्छी तरह से परावर्तन के नियम से जानते हैं जो आपतन कोण जो होता है, ये कोण इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण है, इसको I कहिए। ये परावर्तन कोण है, इसको R कहिए, ठीक ना। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना बात तो अपने लोग जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन का ये नियम है। तो आइए हमें जो सब सिद्ध करना है उस पर कैसे कैसे पहुँचते हैं। पहले तो आपको, यदि एग्जामिनेशन के लिए आप बना रहे हैं तो पहले आपको इतना बात लिखना पड़ जाएगा। क्या सब लिखना पड़ेगा हम बोल देते हैं। यदि आप नोट करते होंगे या एग्जामिनेशन के लिए नोट बना रहे हैं तो उसमें अच्छा से लिख लीजिए। क्या लिखिएगा तो नोट कर लीजिए। माना कि अवतल दर्पण में AB आपतित किरण है तथा BQ परावर्तित किरण है और BC अभिलंब है। इसमें आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है। इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद नीचे से कैसे कैसे सिद्ध करते हैं जरा इनको देखिए। हम इस साइड से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, नीचे छोड़ के हम इधर करते हैं। देखिए सिद्ध करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ज्यामिति से, मतलब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से इसको प्रूफ करने वाले, ठीक ना। सबसे पहले परावर्तन का नियम तो जानते हैं। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या होता है बाबू? तो कोण I आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कौन कौन बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इक्वेशन 1 निकाल के छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब चलिए अगला ज्योमेट्री से लेते हैं। ये दो समांतर रेखा है, ठीक ना। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? अरे ये वाला रूल, जब कोई दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये दोनों कोण तो बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा? इस कोण का नाम रख दीजिए कोण 1,
इस कोण का नाम क्या दिए, कोण 1। 1 किन के बराबर होगा, आई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर है, ठीक ना। चलिए आई के बदले में हम क्या रख देंगे, आई के बदले में, यहाँ आई था ना, आई के बदले में 1 रख दीजिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। आई के बदले में हम क्या रख दिए, कोण 1। कोण 1 किन के बराबर है, कोण 1 इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। कौन कौन कोण बराबर है, कोण आई जो है ये बराबर है कोण 1 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अच्छा से लिख दीजिए, इतना बराबर इतना एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक ना। अब चलिए क्या क्या बराबर हो गया आपका, आई बराबर आर था, आई किन के बराबर था, तो 1 के बराबर। आई किन के बराबर, तो 1 के बराबर, तो आई के बदले में दे दिए 1, तो कोण 1 आर के बराबर हो गया। अब कौन कौन बराबर हो गया, कोण 1 आर के बराबर हो गया, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक ना। अब अपने लोग जो 9th क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे, ये इस त्रिभुज में है, ये त्रिभुज, जिस त्रिभुज को हम हाईलाइट कर रहे हैं, इस त्रिभुज को देखिए। इस त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। किसी त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर होता है तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। ये 2 कोण बराबर, कोण 1 कोण आर के बराबर है, तो आर के सामने का भुजा CF और 1 के सामने का भुजा FB, दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है तो कोण 1 और आर बराबर है। 1 के सामने का भुजा कोण FB, इस त्रिभुज में 1 के सामने का भुजा FB, इसीलिए FB किन के बराबर होगा, 1 के सामने का भुजा FB, तो आर के सामने का भुजा, आर के सामने का भुजा CF के बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा, FB बराबर CF, दोनों आपस में बराबर होगा। इक्वेशन 1 रखे थे, इसको रख लीजिए इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण जो हम डाले थे, ये आपतित किरण कहाँ, ये B यहाँ पर है। यदि इस किरण को हम यहाँ नहीं डालते, इस किरण को यहाँ पे नहीं डालते, हम यहाँ पे डाल लेते है, P के नज़दीक में डाल लेते, तब जरा बोलिए तो आपतित किरण मेरा क्या होता, बहुत नज़दीक, प्रधान के सटले सटले यहाँ पर P पर यहाँ पे आके मिलता। तो FB रेखा जो है, ये FB रेखा यहाँ नहीं होकर यहाँ होता है, FB रेखा होता ना। यदि ये और नीचे हो जाता, बिल्कुल P के समीप होता, मतलब P के बगले में होता, तो F से लेकर B, FB यहाँ जो था ये FB P के बगल में होता, अर्थात F से यहाँ पे B वहाँ पे नहीं होकर यहाँ पे P के बगल में होता, तो F से B की दूरी और F से P की दूरी बराबर हो जाता। अर्थात क्या, इसमें कंडीशन लिखना पड़ेगा, यदि बिंदु B P के निकट हो, यदि ये B बिंदु P के निकट हो, तो F से B की दूरी और F से P की दूरी दोनों बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा, FB बराबर F से P, दोनों दूरी लगभग बराबर होगा। चलिए इसको इक्वेशन 3 मानिए, ठीक ना। इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 पर रखने पर, दूसरा इक्वेशन क्या है बाबू, देख लीजिए, FB बराबर क्या है, CF, FB बराबर CF है, ठीक ना। FB बराबर CF, FB का मान इस इक्वेशन में निकाल लिए हैं। FB का मान कितना है, FP, तो FB के जगह पे क्या रख देंगे, FP बराबर CF। क्या क्या निकल गया अपने लोग को, FP, F से लेके P की दूरी और C से लेके F की दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर अपने लोग FP जोड़ दीजिए। FP है ये है, इसमें FP जोड़िए, उधर CF है ये है, इसमें FP जोड़िए। और एक बात बतलाते हैं, इसमें जिस बात का हम चर्चा नहीं किए तब उस बात को भी देख लीजिए। F से P की दूरी,
एफ से लेकर पी की दूरी, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, छोटका एफ। और सी से लेकर, ये सी वाला, सी से लेकर पी की दूरी, इनको हम क्या कहते हैं, आर। ठीक ना। चलिए कीजिए, एफ पी मतलब 2 गो एफ पी, एफ से लेके पी तक की दूरी को क्या कहते हैं, एफ, छोटका एफ। तो ये दूरी को कहते हैं छोटका एफ, यह भी छोटका एफ, एफ प्लस एफ मतलब 2f बराबर एफ सी एफ प्लस एफ पी। सी से लेके एफ की दूरी और एफ से लेकर पी की दूरी, दोनों दूरी को जोड़िए, सी से एफ की दूरी, एफ से पी की दूरी, अर्थात ये पूरा दूरी हो गया। इस पूरा दूरी को हम क्या कहते हैं, आर, मतलब इस पूरे के बदले में क्या, आर। 2f बराबर आर, इसीलिए f बराबर कितना, 2 से उधर भागा लगा दीजिए तो r/2। यही ना आपको सिद्ध करना था, यही ना आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। और कभी कभी हमें यह भी रहता सिद्ध करने के लिए r बराबर 2f, यदि ये रहेगा तो ये भी प्रूफ, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। ये रहेगा तो ये प्रूफ, ये रहा तो ये प्रूफ, जो रहेगा आवश्यकता अनुसार उसको प्रूफ कर देंगे। ठीक ना। तो चलिए क्या सीखे अपने लोग सीखे हैं आज अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2, ये सीखे। आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम आपको बतलाएंगे अवतल दर्पण नहीं, उसमें रहेगा मेरा उत्तल दर्पण, अर्थात उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2। ठीक ना। आज आपसे लेते हैं हम विदा, हम मिलेंगे अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए जय हिंद।